Hello everyone, I welcome you all in this video. In this video students, we are going to discuss about SYGC BK, that is bookkeeping and accountancy. And as you all know that we have started with chapter number first, that is final account, and in that we have completed two parts. तो दोनों पार्ट में हम लोगों ने बेसिक्स डिस्कस किया था, पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी. पार्ट 1 में एज यू कैन सी हियर हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. कुछ चीज़ें जो 11 में इंपॉर्टेंट थी आपकी, ओके वो चीज़ें हमने डिस्कस किया है यहाँ पे. जैसे कि जनरल एंट्री क्या होता है, व्हाट इज़ लेजर अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट हमको प्रिपेयर करना है. देन इसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट गोल्डन रूल. गोल्डन रूल में क्या होता है, 3 अकाउंट्स होते हैं बेसिकली. एक रियल अकाउंट होता है, दूसरा पर्सनल अकाउंट एंड तीसरा नॉमिनल अकाउंट. मैंने आपको बताया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करोगे वहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, जहाँ पे आपको इस रूल को फॉलो करना है. अगर ये रूल आपको याद होगा तो आराम से आप सारी एंट्रीज़ को पास कर सकते हो. वेरी क्लियर. उसके बाद में हम लोगों ने फाइनल अकाउंट स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया है, और हमको क्या गिवन होगा सम के अंदर, ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट, ये दो चीज़ हमको सम में दिया होगा. और हमको प्रिपेयर करना होगा ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, इन दोनों में ऑप्शन होता है. एंड देन बैलेंस शीट हमको लास्ट में प्रिपेयर करना होगा, और ये हमारा टैली होना चाहिए. अगर टैली हुआ, टैली का मतलब होता है आपके लाइबिलिटी साइड एंड असेट साइड दोनों सेम आना चाहिए, तो आपका सम करेक्ट होगा. राइट. चलो इतना हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस किया था. इसके बाद में हम लोगों ने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग अकाउंट की सारी चीज़ों को हमने टर्न बाय टर्न सीखा. ओके, इसमें आपको कुछ भी डाउट होगा अगर, तो आप मुझको पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में. और ये जो हमने डिस्कस किया था पार्ट 2 में, आपको चैनल के प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे. देन हमने डिस्कस किया अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग इस साइड को जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे तो TDS बोलेंगे शॉर्टकट में, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड TDS. और जो राइट साइड में होगा उसको हम लोग बोलेंगे TCS, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड. ओके, तो जब भी गुड्स जाता है फैक्ट्री से तो हम लोग TCS में लिखते हैं, और जो भी एक्सपेंसेस होता है फैक्ट्री का, आपको 2 एक्सपेंसेस दिए होंगे. एक एक्सपेंस वो होगा जो फैक्ट्री के एक्सपेंसेस होंगे, वो आप लिखोगे TDS में, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में लिखोगे आप. और सेकेंड एक्सपेंस जो आपको होता है वो ऑफिस में होता है, और जो भी ऑफिस का एक्सपेंस होगा वो आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में. इसको हम लोग शॉर्टकट में इस तरीके से लिखते हैं. ओके, P&L डेबिट. और यहाँ पे जितना भी इनकम होता है बिजनेस को, वो हम लिखते हैं P&L क्रेडिट साइड में. वेरी क्लियर. ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने डिस्कस किया. ओके, सबसे पहला तो ये भी इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, आप जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो आपको अगर राइट साइड में बैलेंस मिलेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस लॉस, और अगर आपको राइट साइड में बैलेंस मिलेगा, सॉरी लेफ्ट साइड में बैलेंस मिलेगा, तो वो होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन. ओके, इस बैलेंस को आपको ट्रांसफ़र करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ये होने के बाद में यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा या फिर नेट लॉस मिलेगा. राइट, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया था. इसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आता है, तो इसके भी 2 साइड्स हैं, एक है डेबिट साइड, दूसरा है क्रेडिट साइड. तो क्रेडिट साइड में आप कौन से आइटम्स लिखोगे, वो सारे आइटम जिसकी वजह से पार्टनर्स के कैपिटल का अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में जब भी पैसा बिजनेस भेजेगा, जब भी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल की बात करेंगे तो यहाँ पे बिजनेस अलग होगा और पार्टनर्स अलग होंगे. ओके, बिजनेस को जब भी पैसा देगा, अगर आप अपने फ़ोन में देखोगे तो वहाँ पे आपको, अगर कोई पैसा आपके पास आता है तो आपको मैसेज क्या आएगा, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड. तो अगर बिजनेस पार्टनर्स के अकाउंट में पैसा डाल रहा है तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और बिजनेस के अकाउंट में क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा. मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में. ये जस्ट आपको ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, सो दैट आपको कुछ आइडिया हो, लेकिन जब हम सम करेंगे तो इन डिटेल आपको ये चीज़ें समझ में आएगी. बस आपको याद ये रखना है कि जब भी पार्टनर्स को बिजनेस पैसा देगा तो हम लोग लिखेंगे PC क्रेडिट, मतलब पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड. और जब भी पार्टनर्स के पास से पैसा जाएगा, पार्टनर्स के अकाउंट से पैसा जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे PC यानी पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड. वेरी क्लियर. ये सारी चीज़ों को टर्न बाय टर्न हमने डिस्कस किया था. कोई भी चीज़ में आपको डाउट होगा, कोई भी वर्ड में या किसी चीज़ का मीनिंग नहीं पता होगा, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. ये सारी चीज़ों को हमने वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस किया था. ऑलराइट, बैलेंस शीट भी हमने सारे आइटम्स को एक एक करके डिस्कस किया था. इसमें भी आपको कुछ डाउट होगा, कोई भी चीज़ आपको नहीं समझी होगी, देन यू कैन आस्क मी. इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो बैलेंस शीट होगा ये टैली होना चाहिए. टैली होने का मतलब, अगर आपका ये असेट साइड जो है, ये अगर आपका आ रहा है से एग्जांपल 1 लाख रुपीज़,
तो ये भी आपका कितना होना चाहिए, 1 लाख रुपीज़ होना चाहिए, मतलब ये दोनों अमाउंट टैली होना चाहिए। वेरी क्लियर। चलो, तो यहाँ तक कि हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 1 पार्ट 2 में इन डिटेल डिस्कशन किया है। एनी डाउट एनीथिंग यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट our today's video. So basically in this video we are going to discuss about adjustment. ऑलराइट, सो आपको सम में क्या क्या दिया होगा, ट्रायल बैलेंस दिया होगा और उसके बाद में आपको दिया होगा एडजस्टमेंट। ओके, सो एडजस्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या होता है पहले वो देखेंगे, एंड आपको कौन कौन से एडजस्टमेंट दिए होंगे फाइनल अकाउंट में, वो सारी चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे पहले। ओके, सी ये यहाँ पे आपको अगर ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी तो सम के अंदर जितने भी आपको एडजस्टमेंट दिए होंगे वो आप इजीली कर पाओगे। ओके, और ये वीडियो देखने के बाद में कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा, 100% आपको समझ में आएगा। ऑलराइट, चलो सो स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट दैट इज एडजस्टमेंट। तो ये होता क्या, देखो, ट्रांजैक्शन विच आर रिलेटेड टू द अकाउंटिंग पीरियड फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड बट आर नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस आर कॉल्ड एडजस्टमेंट। दैट मीन्स आपका फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, हमेशा 1 अप्रैल को आपका ईयर स्टार्ट होता है कंपनी का और 31 मार्च को एंड होता है। क्लियर। सो इसके अंदर जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो अगर आपने रिकॉर्ड किया हुआ है, वेरी गुड। ओके, और अगर आपने रिकॉर्ड किया हुआ है बट वो इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर नहीं आता है, मतलब वो एक्सपेंस या इनकम जो भी होगा वो इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं होगा, दूसरे ईयर का होगा या प्रीवियस ईयर का होगा, तो वो आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। वेरी क्लियर। देखो, ट्रांजैक्शन विच आर रिलेटेड टू द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब वो अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बीइंग प्रिपेयर्ड, जिसके लिए आप अकाउंट बना रहे हो उसमें इंक्लूडेड है बट आर नॉट इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया हुआ है तो आपको ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो उसको हम लोग उसको ही बोलते हैं हम लोग एडजस्टमेंट, यानी आप क्या कर रहे हो, चीज़ों को एडजस्ट कर रहे हो। जो चीज़ गिवन है, ओके, अगर वो इसी फाइनेंशियल ईयर का है तो वेरी गुड, सही है। अगर इस फाइनेंशियल ईयर का वो अमाउंट नहीं है और फिर भी आपको अगर वो सम के अंदर दिया हुआ है तो आपको उसको डिडक्ट करना पड़ेगा। ओके, वो कैसे करना होता है, एडजस्टमेंट क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें भी हम लोग आगे इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। ट्रांजैक्शंस विच आर नॉट रिलेटेड टू द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब ये पीरियड जो है इससे रिलेटेड नहीं है। ओके, आर बीइंग प्रिपेयर्ड बट इंक्लूडेड इन द ट्रायल बैलेंस, लेकिन वो ट्रायल बैलेंस में आपको गिवन है। ओके, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, देन उसी को हम लोग बोलते हैं एडजस्टमेंट। वेरी सिंपल। चलो आगे बढ़ेंगे। सो अभी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा एक्चुअल मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट। सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट में हमेशा एक कॉमन एडजस्टमेंट जो दिया होता है वो होता है आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है बचा हुआ माल, जो भी आपने साल भर बिजनेस करने के लिए प्रोडक्ट को बनाया है, आपने साल भर बेचा और ईयर एंड जैसे ही होता है वहाँ पे अगर आपके पास कोई गुड्स बच जाता है तो वो आपका गुड्स होगा, उसको आप फेंकोगे तो नहीं, आप क्या करोगे, उसको नेक्स्ट ईयर में यूज़ करोगे। लेकिन इस साल के लिए वो क्या होगा, आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा, मतलब बचा हुआ माल होगा। तो उसको आप कहाँ रखोगे, सबसे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं TCS। ओके, तो फर्स्ट इफेक्ट जाएगा आपका TCS में और सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपका असेट्स में। ऑलराइट, तो आपको याद रखना है क्लोजिंग स्टॉक जब भी आएगा तो 2 इफेक्ट होगा उसका, आपका TCS ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, और दूसरा इफेक्ट जो होगा वो आप लिखोगे असेट साइड में। वेरी क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपको दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पे करने का बाकी है, जो भी चीज़ें आपको पे करने का बाकी होता है उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग वेजेस अगर आपको सब में दिया हुआ है, सो फर्स्ट आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वेजेस। वेजेस इज़ द मनी विच वी पे टू द वर्कर्स। ओके, वेजेस जो होता है हम लोग वर्कर्स को और लेबर्स को पे करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको पहले से ही एक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ होगा वेजेस, यहाँ पे आपको अमाउंट जितना भी दिया हुआ है, ऐसे एग्जांपल 1000 रुपीज़ यहाँ पे आपको अगर दिया हुआ है और बोला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है आपका 500 रुपीज़। इसका मतलब क्या होता है कि आपने ऑलरेडी 1000 रुपीज़ पे किया हुआ है, लेकिन 1000 रुपीज़ नहीं था, 1500 रुपया था और आपको 500 पे करने का बाकी है। 1500 में 1000 आपने ऑलरेडी पे किया हुआ है और 500 पे करने का बाकी है। अगर आपको पे करने का बाकी होगा तो आपको पे करना होगा अभी, तो यहाँ पे आप आउटस्टैंडिंग लिख के उस 500 को भी पे करोगे। यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन मार के इन दोनों को प्लस किया आपने, अमाउंट कितना हो गया, 1500। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, TDS साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। तो आपका एक्सपेंसेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 1000 रुपीज़ था
500 ऐड किया तो 1500 हो गया। और जब भी आपका एक्सपेंसेस बढ़ता है तो याद रखना, जब भी एक्सपेंस बढ़ेगा आपका लाइबिलिटी में सेकेंड इफेक्ट जाएगा, क्योंकि आपका कर्जा बढ़ेगा। वेरी क्लियर। तो लाइबिलिटी में हम लोग लिखेंगे सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस। क्लियर। तो जब भी आउटस्टैंडिंग वाला वर्ड आएगा तो आपके दो इफेक्ट होंगे, एक तो होगा आपका TDS में, जो भी पर्टिकुलर एक्सपेंस होगा उसमें आप ऐड कर दोगे, और सेकेंड इफेक्ट आपका हमेशा जाएगा कहाँ पे, लाइबिलिटी साइड में। वेरी क्लियर। इस तरीके से एरो बना के आपको याद रहेगा कि दो इफेक्ट कहाँ पे जाने वाले। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। फिर आता है आपका एडवांस या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड मतलब पहले ही आपने पे कर दिया है। ओके, फैक्ट्री का रेंट है आपका, वो अमाउंट आपने प्रीपेड कर दिया है, मतलब अब तक कि वो आपका मंथ आया नहीं है, बट स्टिल आपने एडवांस में ही पे किया हुआ है। ओके, तो मैंने आपको क्या बोला, 1 अप्रैल 2000 जो भी आपका सम में दिया होगा ईयर टू 31 मार्च, ये जो है आपका फाइनेंशियल ईयर है। तो इसके बीच के जो भी मंथ्स होंगे उसका आपने पे किया है, वेरी गुड। अगर इसके एक्स्ट्रा पे किया हुआ है नेक्स्ट ईयर का, तो वो आप उसको हम लोग बोलते हैं प्रीपेड, मतलब आने वाले साल का आपने अभी पे कर दिया है। तो अगर आपने उसको पे कर दिया है अभी, तो आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अकाउंट में क्या होता है, जो भी आपका एक्सपेंस होता है वो इस साल का अगर होगा बिटवीन 1 अप्रैल से, एग्जांपल यहाँ पे मैं ईयर ले लेता हूँ आपके लिए। चलो, हम लोग को सम में दिया होगा 1 अप्रैल 2019 को हमारा जो ईयर है वो स्टार्ट हुआ, एंड कब होगा फिर 31 मार्च 2020। ओके, नेक्स्ट ईयर जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 12 मंथ होगा। तो आपको जो भी एक्सपेंसेस आपका पे करना है, दैट एक्सपेंसेस शुड बी फॉर 12 मंथ्स ओनली। अगर 12 मंथ से ज़्यादा आपने पे कर दिया है तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, और उसको आपको असेट्स में दिखाना पड़ेगा। सी, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस है हमारा, तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आपका फैक्ट्री रेंट आपने पहले से लिखा हुआ है। ओके, से एग्जांपल यहाँ पे फैक्ट्री रेंट जो है आपका, यहाँ पे आपने लिखा है 10,000। ओके, और यहाँ पे बोला है कि प्रीपेड आपने 2,000 पे किया हुआ है, मतलब एक्चुअल आपका जो रेंट है वो 8,000 है, बट आपने कितना पे किया हुआ है, 10,000। तो 2,000 को आपको माइनस करना पड़ेगा, तो एक्चुअल कितना है आपका 8,000, तो यहाँ पे 8,000 आएगा। इसके बाद में जो 2,000 आपने एक्स्ट्रा पे किया हुआ है, आपने अब भी यहाँ पे क्या हुआ, देखो आपका एक्सपेंस कम हो गया, और जब एक्सपेंस कम होता है तो आपका क्या होगा, कहाँ पे लिखोगे सेकेंड इफेक्ट को, असेट साइड में। और अगर एक्सपेंस कभी बढ़ता है आपका तो आप यहाँ पे लिखोगे लाइबिलिटी साइड में। ओके, एक्सपेंस बढ़ेगा तो लाइबिलिटी साइड में सेकेंड इफेक्ट आएगा, और अगर आपका एक्सपेंस कम होगा तो असेट साइड में आएगा। वेरी क्लियर। चलो, तो इस तरीके से आपके दो इफेक्ट आएंगे, आपको याद रखना है। प्रीपेड एक्सपेंस कोई सा भी अगर होगा आपका, तो आप लेस करोगे फ्रॉम पर्टिकुलर एक्सपेंसेस, और सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा आपका असेट साइड में। वेरी क्लियर। चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। एडजस्टमेंट नंबर 4, दैट इज एडवांस प्री रिसीव्ड इनकम। प्री रिसीव्ड इनकम दैट मीन्स इनकम आपको मिल गया है लेकिन प्री रिसीव्ड है, आपने अभी तक के काम परफॉर्म किया नहीं है, वर्क परफॉर्म नहीं किया है, और आपको इनकम मिल चुका है। तो ये आपका पैसा तो नहीं हो सकता है कि कभी आपने आगे जाके वर्क परफॉर्म नहीं किया तो वो पैसा आपको वापस देना पड़ेगा। इसका मतलब ये कि पैसा आपका नहीं है, फिर भी आपके पास आ गया है। अगर आपके पास वो इनकम एक्स्ट्रा आ चुकी है आगे आने वाले साल की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस साल में से उसको माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी आपका P&L क्रेडिट साइड में हम इनकम को लिखते हैं हमेशा, तो ये इनकम ऑलरेडी आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे एग्जांपल 10,000 का इनकम आपने लिखा हुआ है, जिसमें से एडवांस में आपने कितना लिया था, 5,000 आपने एडवांस में ले लिया है। तो अभी आप क्या करोगे, 5,000 को माइनस कर दोगे। ओके, तो आपका 5,000 बच जाएगा। तो ये जो 5,000 आपने इसमें से माइनस कर दिया, इनकम में से निकाल दिया, ये आपका पैसा तो नहीं है, क्योंकि अभी तक के आपने काम को, वर्क को परफॉर्म किया नहीं है। तो इसके लिए ये पैसा आपके लिए क्या होगा, लाइबिलिटी होगा। इसलिए आप कहाँ लिखोगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखोगे एडवांस इनकम। ऑलराइट, चलो कुछ भी डाउट होता है, कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग और अक्रूड इनकम। आउटस्टैंडिंग मतलब जो आप इनकम जो होता है वो हमको मिलता है। ओके, सो आउटस्टैंडिंग इनकम मीन्स व्हाट, इनकम मिलने वाला है आपको, ये आपका पैसा है, आपने यहाँ पे वर्क परफॉर्म कर दिया है, काम हो चुका है आपका, अब आपको ये इनकम मिलेगा। ओके, तो देखो जो भी इनकम मिलेगा तो पहले आपको उस पर इंटरेस्ट मिल चुका है, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा।
राइट। और जब भी आप ऐड करोगे तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, इनकम बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, आपका एसेट साइड में जाएगा। वेरी सिंपल। चलो आगे बढ़ेंगे। बैड डेब्ट्स, ठीक है। अब आपको जब भी आप लोग फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करोगे वहाँ पे कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड होती है जो आपको लिखना पड़ेगा। और जब हम लोग का ये बेसिक्स पार्ट ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको सिर्फ एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि फॉर्मेट आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ओके, उसके बाद में हम लोग सम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला बैड डेब्ट एंड आरडीडी। इसका मतलब क्या होता है, बैड डेब्ट का मतलब होता है जिससे भी पैसा आपको मिलने वाला होता है वो होता है आपका सन्डी डेटर्स। और सन्डी डेटर्स मीन्स जो लोग आपको पैसा देंगे। से एग्जांपल आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आपने किसी मिस्टर ए को गुड्स बेच दिया है, मिस्टर ए को आपने गुड्स बेचा है वर्थ रुपीज़ 1 लाख, 1 लाख का आपने गुड्स बेच दिया है, लेकिन मिस्टर ए ने गुड्स तो लिया आपसे बट आपको उसने पेमेंट नहीं किया अब तक के। उसने बोला है कि वो पैसा मैं आपको दे दूंगा, तो मिस्टर ए आपके लिए कौन होगा, डेटर होगा। ओके, उसी तरीके से और भी लोगों ने आपसे पैसा लिया, गुड्स लिया होगा, पैसा नहीं दिया होगा, तो वो सारे लोग आपके कौन होंगे, डेटर्स होंगे। से एग्जांपल इतने सारे डेटर्स में से एक डेटर था मिस्टर सी, उसने आपसे 5,000 रुपीज़ का गुड्स परचेज़ किया था। ऑलराइट, अब मिस्टर सी किसी भी रीज़न की वजह से उसने आपको ये 5,000 पे नहीं किया और अभी ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि आपको ये 5,000 मिलने वाला नहीं है। ओके, और जो भी पैसा आपको नहीं मिलने वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं बैड डेब्ट। उसको आप क्या कंसीडर करोगे, बैड डेब्ट। मतलब ये पैसा आपका डूब चुका है, आपको ये पैसा नहीं मिलेगा, ये आपका लॉस हो चुका है। वेरी सिंपल, इसको बोलते हैं बैड डेब्ट। इसके बाद में क्या आता है, आरडीडी। आरडीडी का मतलब होता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। डाउट का मतलब होता है कि आपको ये डाउट है कि ये पैसा आपको मिल भी सकता है या फिर नहीं भी मिल सकता है, तो आप ये कंसीडर करोगे कि पैसा नहीं मिलेगा। इस तरीके से सोच के चलेंगे, बट हो सकता है कि पैसा आपको मिलेगा। बैड डेब्ट के केस में क्या होता है, कंफर्म हो जाता है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। ये केस में आपको डाउट है कि आपको हो सकता है मिल जाए या फिर ना मिले। ओके, तो देखो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में हम लोग लिखते हैं सारे एक्सपेंसेस को और क्रेडिट साइड में लिखते हैं हम लोग सारे इनकम को। वेरी क्लियर। चलो, तो अभी जब भी बैड डेब्ट जो होगा ये आपका एक्सपेंस होगा, तो आप इसको कहाँ लिखोगे, पीएनएल डेबिट में। सबसे पहले पीएनएल डेबिट में आप क्या लिख दोगे, टू बैड डेब्ट। ओके, ये इस तरीके से आपने लिख दिया टू बैड डेब्ट। अब ये आपका तो लॉस हो चुका है। से एग्जांपल ये 5,000 आपका ऑलरेडी था, उसके बाद में एक नया बैड डेब्ट आ गया। उस एक नया कोई आपका कस्टमर था जिसका ये चीज़ कंफर्म हो चुका है कि अब आपको वो भी पैसा नहीं मिलेगा, वो आपका पैसा लेके भाग चुका है, तो वो आपको पैसा नहीं मिलने वाला है, वो भी आप क्या कंसीडर करोगे, बैड डेब्ट। तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यू बैड डेब्ट, और ये हमेशा आपको दिया होगा एडजस्टमेंट में। ओके, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दिया होगा, तो एडजस्टमेंट में आपको हमेशा न्यू बैड डेब्ट मिलेगा। ओके, सो से एग्जांपल ये आपका हो गया 2,000 रुपीज़, एक नया बैड डेब्ट आ गया। अब आपके ऊपर आपको एक के ऊपर डाउट है जिसने आपका 1,000 रुपीज़ अब तक के दिया नहीं है, तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस बढ़ रहा है। इसके लिए आप इसको क्या करते जा रहे हो, ऐड 5,000 प्लस 2,000 7,000 1,000 8,000 हो गया, तो ये आपका 8,000 यहाँ पे आप लिख दोगे इस तरीके से लाइन मार के। एंड देन जो आपका आरडीडी था, एक ओल्ड आरडीडी भी था आपका जिसने आपको इस बार पैसा दे दिया। मैंने क्या बोला, आरडीडी का मतलब रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। आपको ये कंफर्म नहीं है कि वो पैसा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वो पैसा आपको मिल गया, ओके, तो आप क्या लिखोगे, ओल्ड आरडीडी, और से एग्जांपल 2,000 पे आपको मिल गया, तो आप क्या करोगे, ये 8,000 में से 2,000 माइनस कर दोगे, तो अमाउंट आपका कितना आ जाएगा, 6,000। ओके, तो और ये जो ओल्ड आरडीडी होता है ये हमेशा आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ होगा। ओके, जब हम सम करेंगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज मैं आपको यही सारी चीज़ें पहले बताने वाला हूँ कि कौन सी चीज़ आपको कहाँ पे लिखना है और क्यों लिखना है। और सब हम लोग आएंगे असेट साइड में। असेट साइड में हमेशा आप क्या लिखोगे, सन्डी डेटर्स। से एग्जांपल यहाँ पे आपका सन्डी डेटर्स जो है वो आपको सब में 10,000 दिया हुआ है, हमेशा गिवन होगा आपको। फिर उसमें आप क्या करोगे, ये जो आपने यहाँ पे एक्सपेंस को ऐड किया है, कितना अमाउंट आपने ऐड किया है, 2,000 रुपीज़, तो न्यू बैड डेब्ट का 2,000 यहाँ पे आप लिखोगे और डेटर्स में से आप लेस कर दोगे तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा, 8,000। उसके बाद में आपका एक न्यू आरडीडी भी था 1,000, तो ये 1,000 रुपीज़ आपने यहाँ पे लिखा। ओके, फिर इसको भी आपने इसमें से माइनस किया, अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, 7,000। वेरी सिंपल, इस तरीके से आपको करना होता है। ये आपका बेसिक फॉर्मेट है। आपको अमाउंट नहीं भी समझ में आएगा तो नो प्रॉब्लम, लेकिन आप ये जो स्टेप है, पहले आएगा टू बैड डेब्ट, फिर होगा ऐड न्यू बैड डेब्ट,
फिर उसमें ऐड होगा न्यू आरडीडी, एक लाइन छोड़ के हम लोग लिखेंगे लेस ओल्ड आरडीडी। देन सन्डी डेटर्स में हम लोग लिखेंगे सन्डी डेटर्स, उसके नीचे हम लोग लिखेंगे लेस न्यू बैड डेब, एक लाइन छोड़ना है हमको, फिर लिखना है लेस न्यू आरडीडी। ओके, तो ये बेसिक सी चीज़ है, ये आपको समझ में आना चाहिए। वेरी क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन जो है आपका, ये एक वन ऑफ दी कॉमन एडजस्टमेंट है, वो आपको हमेशा एग्जाम में आएगा ही आएगा। मतलब एक एडजस्टमेंट आपको डेप्रिसिएशन के ऊपर आएगा। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि आपके एसेट का वैल्यू जो है वो कम हो रहा है। वेरी क्लियर। तो जब भी आपके एसेट्स का वैल्यू कम होगा उसको बोलते हैं हम लोग डेप्रिशिएट होना। से एग्जांपल, आपने मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया जिसका कॉस्ट था 20,000 रुपीज़, लेकिन आप जब आज देख रहे हो वो फ़ोन आपका सेकेंड हैंड हो चुका है, तो अगर आप ये फ़ोन को बेच रहे हो अगर, तो आपको मान लो उस फ़ोन का वैल्यू कितना हो गया, आज 12,000 रुपया हो गया। मतलब 20,000 का आपने ख़रीदा, आपको 12,000 रुपया मिल रहा है। दैट मीन्स 8,000 आपका क्या हो गया, जो वैल्यू था आपके मोबाइल का वो कम हो गया 8,000 रुपये से। तो इसको बोलते हैं डेप्रिशिएट होना, कम होना। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला आपको क्या दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट, सबसे पहला डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि आपका जो एसेट्स है उसका वैल्यू कम हो रहा है। तो सबसे पहले एसेट्स में आएंगे हम लोग। मशीनरी आपको दिया होगा सब में, वहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन बोलेगा। तो यहाँ पे आपको मशीनरी से एग्जांपल 10,000 रुपीज़ दिया हुआ है, और डेप्रिसिएशन करने के लिए बोला है कि आपका एसेट का वैल्यू जो है 2,000 से डेप्रिशिएट हो गया है। तो आप क्या करोगे, 10,000 माइनस 2,000 करोगे, आपका अमाउंट कितना हो गया, 8,000। लेकिन ये 2,000 रुपये से आपका नुकसान हुआ है, एक्सपेंस हुआ है। तो ये एक्सपेंस किसको हुआ है, कंपनी को। तो कंपनी इसको कहाँ दिखाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में दिखाएगी, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। जो भी अमाउंट का आपको एक्सपेंस हुआ है, कितना 2,000 रुपया कम हुआ है, डेप्रिशिएट हुआ है, तो आप यहाँ पे दिखाओगे। ऑलराइट, बस यही दो ही इफेक्ट होते हैं इसके। पहला इफेक्ट कहाँ जाएगा डेप्रिसिएशन का, हम लोग लेस करेंगे पर्टिकुलर एसेट्स में से। ओके, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा आपका, पीएनएल डेबिट साइड। वेरी क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको दिया रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। इसका मतलब क्या होता है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डेटर्स कौन होते हैं, जिससे आपको पैसा मिलने वाला है। से एग्जांपल, एक मिस्टर ए है जिससे आपको 10,000 रुपीज़, मिस्टर ए जिससे आपको 10,000 रुपीज़ मिलने वाला है। ऑलराइट, सो अभी ये 10,000 रुपीज़ उसने प्रॉमिस किया है आपको कि आपको 30 डेज़ के बाद में देने वाला है। ओके, लेकिन अभी आप जैसे ही 10 डेज़ फिनिश हुआ, 10 डेज़ के बाद में ही आपको इस पैसे का रिक्वायरमेंट आ गया। तो आप क्या करोगे, आप डेटर्स के पास जाओगे आपके, आप बोलोगे कि जो 10,000 रुपीज़ आप मुझको देने वाले थे, जो आपका बाकी है मुझे देने का, वो आप मुझे दे दो। लेकिन डेटर क्या बोलेगा कि अभी 30 डेज़ का मैंने बोला है, अभी तो सिर्फ 20 डेज़ हुए, 10 डेज़ हुए, 20 डेज़ और बाकी है अभी, तो उसके बाद में ही मैं आपको पे करूँगा। तो ये इसमें आप क्या बोलोगे इसको कि एक काम कर, 10,000 देने वाला है, अगर तू मुझको आज वो पैसा देता है तो मैं 10,000 नहीं, सिर्फ तुझसे 8,000 लेता हूँ। ओके, सो जो डेटर होगा वो क्या करेगा आपको, जहाँ पे वो 30 दिन के बाद में आपको 10,000 देने वाला था, वो अभी आपको कितना दे देगा, अमाउंट 8,000। ओके, तो आपको कितना कम मिला, 2,000। इसका मतलब 2,000 रुपये का आपने आपके डेटर को डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड किया। वेरी सिंपल, इसको बोलते हैं रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। जो पैसा आपको मिलने वाला था उस पैसे के ऊपर आपने डिस्काउंट दे दिया, सो दैट आपको इमीडिएटली मिल जाए। तो पैसा आपको मिल तो जाएगा, लेकिन जो अमाउंट आपको बाद में मिलने वाला था, कितना टोटल था 10,000, वो आपको इस बार अभी नहीं मिलेगा। अभी आपको कितना मिल रहा है, 8,000 मिल रहा है। मतलब 2,000 रुपये का आपने क्या दिया, डिस्काउंट। तो जब भी डिस्काउंट देते हैं हम लोग सन्डी डेटर्स को अगर आपने डिस्काउंट दिया तो 10,000 मिलने की जगह पे आपको कितना मिला, 8,000। इसका मतलब ये कि आपके डेटर्स में से आपको 2,000 माइनस करना पड़ेगा, और ये जो 2,000 का आपको नुकसान हुआ है ये आपको कहाँ दिखाना पड़ेगा, एक्सपेंस साइड में। और वो चीज़ हम कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड में। वेरी क्लियर। तो पहला आप क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जो भी अमाउंट आपका डेप्रिशिएट हुआ, कम हुआ, जो आपने डिस्काउंट में दे दिया, वो आप यहाँ पे लिख दोगे। वेरी क्लियर। इसके बाद में जो एसेट्स होगा आपका सन्डी डेटर्स, उसमें से लेस करोगे रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, वो अमाउंट आप यहाँ से माइनस कर दोगे। ओके, मान लो कि आपका डेटर्स 10,000 था, वो एग्जांपल, आपने कितने का डिस्काउंट दे दिया, 2,000 रुपये का। ओके, तो आपका अमाउंट आउटर में कितना जाएगा, टोटल 8,000 रुपीज़। वेरी क्लियर। तो ये था आपका रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। क्लियर। चलो आगे आते हैं हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 9 पे। यहाँ पे आपको दिया रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स।
तो यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है, वो लोग जिनको हमको पैसा पे करना होता है। अगर आपने आपके सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेज़ किया, से एग्जांपल आपने 10,000 का रॉ मटेरियल परचेज़ किया फ्रॉम योर सप्लायर, तो उसको आपको पे करना होगा। ओके, आपने उसको प्रॉमिस किया है कि आप उसको 30 डेज़ में वो पैसा रीपे कर दोगे। 30 डेज़ के बाद में आप वो पैसा आपको उस सप्लायर को आप रीपे करोगे, लेकिन वो सप्लायर को अर्जेंसी होगी, तो उसने बोला एक काम कर कि तू वो पैसा मुझे अभी दे दे। तो आपने बोला नहीं, अभी तो सिर्फ 10 डेज़ ही कंप्लीट हुए, मैं आपको कब दूंगा, 30 डेज़ के बाद में। तो आपके सप्लायर ने बोला एक काम कर, तू मुझे 10,000 देने वाला है, तो अगर तू वो पैसा मुझे 30 डेज़ के बाद में नहीं आज देता है अगर, तो मैं तुझसे सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपीज़ लूँगा। ओके, तो यहाँ पे आपका टोटल क्रेडिटर्स का अमाउंट जो आपको पे करना है वो 10,000 है, जिसमें से आपको क्रेडिटर्स ने क्या बोला कि 2,000 रुपये का मैं तेरे को डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो ये माइनस हो जाएगा 2,000 रुपया। तो एक्चुअल आपके ऊपर कितना लाइबिलिटी होगा अभी, 8,000 का। और ये आपका एक्सपेंस कम हो रहा है ना, लाइबिलिटी कम हो रहा है आपका। और जब आपका लाइबिलिटी कम होता है, इसका मतलब ये है कि आपको 2,000 रुपये का क्या हुआ, इनकम हो गया है। 2,000 का इनकम हो गया आपको। और ये इनकम को आप लिखोगे कहाँ पे, इसको लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में, बिकॉज यहाँ पे हम लोग कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, नॉमिनल का। डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। तो इस साइड में हम सारे इनकम को लिखेंगे, और ये 2,000 का जो इनकम हुआ है आपका, वो आप यहाँ पे लिखोगे। वेरी क्लियर। चलो, तो इस तरीके से होता है, आपको सारी एंट्रीज पास करनी होती है। तो उसके दो इफेक्ट क्या होंगे इसके, आप एक तो लेस करोगे फ्रॉम दी क्रेडिटर्स, यहाँ से वो लेस हो जाएगा आपका अमाउंट। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में। ऑलराइट, तो इस तरीके से इसकी एंट्री पास करना होता है। आगे बढ़ेंगे, चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सबसे पहले आपको ये एडजस्टमेंट आपको आएगा एग्जाम में, और बहुत सारे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ भी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल मतलब क्या होता है, द मनी विच वी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस। और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में कौन इन्वेस्ट कर रहा है, पार्टनर्स। तो जो पैसा पार्टनर्स बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पैसे के ऊपर बिजनेस पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करेगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बिजनेस पार्टनर्स को कुछ पे कर रहा है। अगर पार्टनर्स के पास पैसा आ रहा है, तो वो कहाँ पे जाएगा, मैंने क्या बताया आपको, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। तो वो पैसा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा। और बिजनेस ने दिया तो बिजनेस का डेबिट होगा, मतलब एक्सपेंस होगा। तो पहला इफेक्ट हम लोग कहाँ दिखाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी अमाउंट दिया होगा वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में बिजनेस को क्या होगा, एक्सपेंस, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको अंडरलाइन किया, और यहाँ पे दोनों पार्टनर्स के नाम लिखा, दोनों के अमाउंट्स लिखा, और यहाँ पे टोटल करके यहाँ पे आउटर में आपने लिख दिया उसको। ऑलराइट, तो इस तरीके से एंट्री पास होता है। चलो आगे देखते हैं। अभी आपको दिया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर, ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, व्हेन पार्टनर्स, व्हेन बिजनेसमैन यूज़ देयर प्रोडक्ट्स फॉर पर्सनल यूज़। तभी भी कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस का प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए लेता है पर्सनल यूज़ के लिए, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। ओके, अब इस ड्राइंग्स जो पार्टनर्स ने बिजनेस से ड्राइंग्स लिया है, उस ड्राइंग्स के ऊपर पार्टनर्स क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा टू द बिजनेस। ओके, टू द बिजनेस, मतलब बिजनेस को पार्टनर यहाँ पे पैसा दे रहा है। तो जो भी ड्राइंग्स होगा, सबसे पहली बात आपको ये मालूम होना चाहिए, ड्राइंग कहाँ पे लिखते हैं हम लोग, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। तो ओके, तो यहाँ पे हमने लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो भी अमाउंट था वो यहाँ पे आपने दोनों पार्टनर का लिखा। इसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब पार्टनर्स ने बिजनेस को दिया, तो बिजनेस के पास पैसा आया, बिजनेस को इनकम हुआ। और जब बिजनेस को इनकम होता है तो कहाँ लिखते हैं हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा, दोनों पार्टनर्स के नाम, दोनों के अमाउंट लिखा, टोटल करके आउटर में अमाउंट लिखा। ठीक है, तो ये होता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। याद रखना है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बिजनेस पार्टनर्स को पैसा दे रहा है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स, यहाँ पे पार्टनर्स बिजनेस को पैसा दे रहे हैं। ओके फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, लोन टेकन मीन्स व्हाट, आपको पैसों का रिक्वायरमेंट था, बीइंग अ बिजनेसमैन यू रिक्वायर्ड मनी। सो आपने क्या किया, बैंक के पास गए, बैंक से आपने कुछ लोन ले लिया। अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, इफ़ यू हैव टेकन द लोन फ्रॉम द बैंक, इन दिस केस यू हैव टू पे इंटरेस्ट, राइट। और अगर आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो लोन तो आपको पता है, अगर आपने लोन लिया आपके ऊपर कर्जा है मतलब लाइबिलिटी है, तो हमेशा आप कहाँ लिखोगे उसको, उस लाइबिलिटी को आप कहाँ लिखोगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लोन लिख दिया। से एग्जांपल आपने 1 लाख का लोन लिया हुआ है बैंक से,
और अगर आपने लोन लिया है तो लोन के बाद आपको इंटरेस्ट भी पे करना होता है। तो जो भी अमाउंट का इंटरेस्ट होगा आपका, से एग्जांपल यहाँ पे आपका 10,000 रुपये इंटरेस्ट बन रहा है, तो 1 लाख प्लस 10,000 दोनों को प्लस करके अब आउटर में लिखोगे 1,10,000। वेरी क्लियर। ओके, अब यहाँ पे क्या हुआ, बिजनेस दे रहा है लोन, बिजनेस दे रहा है इंटरेस्ट, लोन लिया था बिजनेस ने, बैंक को हमको अमाउंट भी रीपे करना है प्लस इंटरेस्ट भी देना है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट आपने बढ़ गया, आपका लाइबिलिटी बढ़ गया, तो बिजनेस को इनकम वो होगा कि एक्सपेंस होगा, 100% बिजनेस को एक्सपेंस होगा। तो हम लोग कहाँ लिखेंगे उसको, पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। ओके, P&L डेबिट में लिखेंगे। वेरी क्लियर। इसको हम लोग बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर। चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप ये वाला एडजस्टमेंट आपको समझा होगा। चलो इसके बाद में आता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब हमने कहीं पे अपने पैसे को इन्वेस्ट किया है। याद रखना है आपको हमेशा, जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आएगी, इन्वेस्टमेंट हमेशा हमारा क्या होता है, असेट्स होता है। अगर आपने किसी कंपनी में या कहीं पे भी आपने अपने पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपने इन्वेस्ट क्यों किया है, सो दैट आपको इंटरेस्ट मिले उसके ऊपर। यू वांट टू अर्न सम इंटरेस्ट, दैट इज़ वाई यू हैव इन्वेस्टेड योर मनी। और जो भी इन्वेस्टमेंट होगा ये आपका असेट्स होगा। ओके, तो इन्वेस्टमेंट हमेशा असेट्स में हम लोग लिखेंगे, बैलेंस शीट के असेट साइड में। इन्वेस्टमेंट किया, अब आपको इंटरेस्ट मिलेगा। से एग्जांपल आपने 1 लाख का इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसके बाद आपको 15,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा आउटर में, 1,15,000। वेरी क्लियर। अब ये 15,000 आपको मिला, बिजनेस को मिला। अब बिजनेस को मिला मतलब बिजनेस को एक्सपेंस होगा कि इनकम होगा, 100% इनकम होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो किया उसके ऊपर जो इंटरेस्ट हमको मिल रहा है वो हमारा इनकम है। तो कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे, 15,000। कितना मिला इंटरेस्ट आपको, 15,000। सेम अमाउंट आप वहाँ पे लिखोगे। वेरी क्लियर। चलो आगे देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन। अब यहाँ पे आपने लोन दिया है किसी को। से एग्जांपल आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, वहाँ पे आपके पास कोई आपका वर्कर है, कोई आपका काम करने वाला, जिसको गांव जाना है, उसकी मॉम बीमार है, या कोई भी उसका XYZ कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसने आपसे पैसा मांगा, बोला सर मेरे को आप कुछ पैसा दे दो, मैं आपको बाद में लौटा दूंगा। तो वो पैसा आपने उसको दे दिया, लोन दे दिया आपने उसको। लेकिन आपने बोला कि अगर मैं लोन आपको दे रहा हूँ तो मैं ऐसा फ्री में आपको लोन नहीं दूंगा, उसमें मैं इंटरेस्ट चार्ज करूँगा। ओके, तो लोन अगर आपने किसी को दिया होगा तो आपको वो वापस मिलेगा, मतलब वो आपका रिसीवेबल होगा, और जो भी रिसीवेबल होता है वो असेट्स होता है। तो आप अपना लोन गिवन टू अदर, जिसको भी लोन दिया होगा वो आपने असेट साइड में लिख दिया। से एग्जांपल आपने यहाँ पे 1 लाख रुपए लोन दिया हुआ है। वेरी क्लियर। अब लोन जो दिया है आपने, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो अक्रूड इंटरेस्ट, जो भी इंटरेस्ट होगा आपने वो इंटरेस्ट लिख दिया। से एग्जांपल 10,000 इंटरेस्ट है, तो टोटल अमाउंट आपका कितना हो गया असेट साइड में, 1,10,000। ओके, अब ये इंटरेस्ट मिला, बिजनेस को इंटरेस्ट मिला, और जो बिजनेस को इंटरेस्ट मिलता है तो बिजनेस को इनकम होता है, और इनकम हम किस साइड में लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में। वेरी क्लियर। तो अक्रूड इंटरेस्ट लिखा, जो भी अमाउंट है, कितना आपको इंटरेस्ट मिला है, 10,000, तो 10,000 अमाउंट आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। वेरी क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आता है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब याद करो ट्रेडिंग अकाउंट, TDS एंड TCS में हम लोग कौन सी चीज़ लिखते हैं, जब भी गुड्स जाता है। ओके, तो गुड्स जाएगा तो हम लोग TCS में लिखेंगे, नो डाउट, पहली चीज़ क्लियर है आपकी। इसके बाद में गुड्स जाने की वजह से आपको एक्सपेंस हो सकता है, गुड्स गया तो एक्सपेंस होगा, पहला चीज़। अगर उसको उस एक्सपेंस से बचने के लिए आपने इंश्योरेंस परचेज़ किया होगा, तब आपको एक्सपेंस नहीं होगा। अगर आपको इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम पे कर रही है, तो वो पैसा आप कहाँ लिखोगे, असेट साइड में। ओके, देखो कैसे होगा। गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लगी, आपका गुड्स खराब हो गया, लेकिन वो गुड्स कैसा था, इंश्योर्ड था, आपने उसके ऊपर इंश्योरेंस लिया हुआ था, मतलब ये पैसा आपका डूबेगा नहीं। इंश्योरेंस कंपनी जितना भी आपको एक्सपेंस हुआ होगा वो एक्सपेंस आपको पूरा पे करेगी, तो फुल क्लेम मिलेगा। जितना भी आपका एक्सपेंस होगा, जितने का भी आपका गुड्स जल जाएगा, वो सारा अमाउंट कौन आपको पे करने वाला है, इंश्योरेंस कंपनी। ओके, तो जब भी गुड्स जाता है तो पहला एंट्री क्या होता है, TCS, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे हमने लिख दिया जो भी अमाउंट है। से एग्जांपल आपको 20,000 रुपये का यहाँ पे आपका गुड्स जल गया। ओके, और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको वो क्लेम पे कर दिया, और जब भी वो आपका रिसीव हो जाता है पैसा, उसको हम लोग बोलते हैं असेट्स। तो आप लोग बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखोगे इंश्योरेंस क्लेम, कितना मिल गया आपको, तो पूरा का पूरा अमाउंट मिल गया, तो आपका यहाँ पे एक्सपेंस कुछ भी नहीं हुआ, आपका लाइबिलिटी कुछ नहीं होगा।
वेरी क्लियर। तो दो सिंपल सा इफेक्ट होगा, TCS में जाएगा पहला इफेक्ट और सेकेंड इफेक्ट जाएगा आपका असेट साइड में। ओके चलो ये हो गया आपका। इसके बाद में आते हैं सेम, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर इंश्योर्ड, इंश्योरेंस है बट पार्ट क्लेम रिसीवेबल। तो आपको टोटल आपका गुड्स गया तो कहाँ लिखोगे, TCS में। तो यहाँ पे 20,000 का आपका गुड्स गया मान लो। ओके अब 20,000 का गुड्स गया आपका तो आपने लिख दिया TCS में। पार्ट क्लेम हुआ मतलब आपको 20,000 का जो आपका एक्सपेंस हुआ, जो भी आपका फायर होके गुड्स ख़राब हो गया, कंपनी ने आपको सिर्फ 10,000 रुपीज़ पे किया। तो आप जब कंपनी ने आपको पे किया तो आप कहाँ लिखोगे, एसेट साइड में लिखोगे। तो 10,000 यहाँ पे आपने लिख दिया। एक्सपेंस आपका हुआ, गुड्स ख़राब हुआ आपका 20,000 का, आपको मिला 10,000 रुपीज़, मतलब 10,000 रुपये का आपको क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। और एक्सपेंस हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में। तो थर्ड इफेक्ट कहाँ जाएगा इसका, टू लॉस बाय फायर, कितना अमाउंट आपका लॉस हो गया, दैट इज़ रुपीज़ 10,000। वेरी क्लियर। चलो तो इस तरीके से इसको हमको सॉल्व करना होता है। आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। एडजस्टमेंट नंबर 7, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर अनइंश्योर्ड। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, गुड्स आपका फायर में गया, नुकसान हो गया, हुआ तो कहाँ लिखेंगे, TCS में लिख दिया मैंने, कितना अमाउंट 20,000। ओके चलो सही से लिखते हैं, अमाउंट कितना लिखा मैंने 20,000 रुपीज़ आपको क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। लेकिन इस पर आपका इंश्योरेंस आपने कराया ही नहीं है, मतलब आपको उस पर कुछ भी क्लेम नहीं मिलने वाला है। जब कोई अमाउंट मिलने वाला ही नहीं तो आप असेट साइड में कुछ लिख नहीं पाओगे। तो पूरा का पूरा पैसा क्या हो गया, आपका एक्सपेंस हो गया। कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, कितना अमाउंट आएगा आपका यहाँ पे 20,000 रुपीज़। वेरी क्लियर। तो पूरा का पूरा एक्सपेंस हो गया, अनइंश्योर्ड था, जहाँ पे आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं पे करेगी। अगर कुछ पे करती तो आप लोग कहाँ लिखते हैं वो अमाउंट को, असेट साइड में, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे किया। ओके 10 पार्ट अमाउंट पे किया तो 10,000 कहाँ पे आ गया, असेट साइड में आ गया। यहाँ पे अपने को कुछ पैसा नहीं मिला, इसके लिए पूरा का पूरा अमाउंट कहाँ पे गया आपका, एक्सपेंस साइड में। ओके चलो आगे बढ़ेंगे। अब आता है गुड्स स्टोलन फ्रॉम शॉप वेयर हाउस, आपके वेयर हाउस से और आपके स्टोर से गुड्स चोरी हो गया। गुड्स चोरी हो या जल जाए या कुछ भी हो, गुड्स अगर जा रहा है तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, TCS में। सपोज़ आपका कितना गुड्स गया, 20,000 रुपये का, तो पूरा का पूरा एक्सपेंस हो गया, कहाँ लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में 20,000 का क्या दिखा दोगे, एक्सपेंस। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किया आपने फ्री ऑफ कॉस्ट, सैंपल के लिए। आपका सेल इंक्रीज़ करना है, दैट इज़ वाई आपने क्या किया, एडवर्टाइज़ किया, फ्री में सैंपल बांटा। आप जो भी कर रहे हो बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ पे गुड्स गया आपका, और जब भी गुड्स जाता है आपका तो आप लोग क्या लिखते हो, कहाँ पे लिखोगे, TCS में लिखोगे। ओके कितना अमाउंट है, से एग्जांपल 20,000 है। ओके तो पूरा का पूरा क्या हो गया आपका, ये लॉस ही हुआ होगा, एक्सपेंस हुआ आपका। लेकिन हम लोग ने क्यों किया इस एक्सपेंस को, हमने एज अ एडवर्टाइजमेंट किया, सेल्स बढ़ाने के लिए किया। इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या लिखोगे, एडवर्टाइजमेंट, जितने का भी आपने गुड्स दिया होगा फ्री में सैंपल का, वो पैसा पूरा आप यहाँ पे लिखोगे, वो पूरा अमाउंट आप यहाँ पे लिखोगे। वेरी क्लियर। तो ये था आपका एडजस्टमेंट नंबर 19। अब देखते हैं हम लोग एडजस्टमेंट नंबर 20, दैट इज़ गुड्स विथड्रॉन बाय पार्टनर। अभी देखो, अगर पार्टनर्स जब भी गुड्स लेके जाता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स हम लोग कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट में लिखेंगे, डेबिट साइड में। ओके सो PC डेबिट लिख करके हम लोग लिख देंगे ड्राइंग्स, जो भी अमाउंट है वो यहाँ पे आपने लिख दिया, 1,000 का समझ लो ड्राइंग्स लिया हुआ है। जो पार्टनर ने यहाँ पे लिया होगा उस पार्टनर के, यहाँ पे अमाउंट नहीं आता एक्चुअली में, यहाँ पे आप पार्टनर्स का नाम लिखोगे, यहाँ पे अमाउंट आता है। वेरी क्लियर। तो यहाँ पे आप पार्टनर्स का नाम लिखोगे, तो जो पार्टनर भी लेके गया होगा, पार्टनर 1 लेके गया होगा तो उसके कॉलम में, पार्टनर 2 लेके गया होगा तो उसके कॉलम में, जिसने भी पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स लिया होगा तो आप कहाँ लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में लिखोगे ड्राइंग्स। ओके और पार्टनर्स ने गुड्स लेके गया, गुड्स जा रहा है, इसके लिए कहाँ लिखोगे, TCS में। इतना आपको याद रखना है, जब भी गुड्स जाएगा TCS, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में आपको लिखना होगा। ओके और सेकेंड इफेक्ट आपको कहाँ दिखाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में आप बोलोगे D4 ड्राइंग्स, D4 डेबिट। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपको करना होता है। ये सारे आपके एडजस्टमेंट थे। आई होप आपको ये 20 एडजस्टमेंट जो हम लोगों ने किया ये आपको समझ में आया होगा। कोई भी एडजस्टमेंट में आपको कुछ भी डाउट होगा, इफ़ यू फेल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, चलो तो हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिर्फ फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको फॉर्मेट प्रिपेयर करना है, एंड देन उसके बाद में हम लोग फाइनल अकाउंट का सम जो है अनसॉल्व
वो स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये तीनों पार्ट जो है वो समझ में आए होंगे। सो विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय ऑल, टेक केयर।